नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और रुक करेंगे खबरों का। लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर सीएम ने त्योहारों के मद्देनजर अहम बैठक ली। शांति, सुरक्षा और सौहार्द के साथ मनाए त्योहार, अराजक तत्वों के साथ कोई नरमी नहीं। 21 लाख दीपों से जगमग होगी अवधपुरी। दीपोत्सव, हनुमान जयंती, दीपावली को लेकर दिए निर्देश। छठ पूजा, देवोत्थान एकादशी, देव दीपावली के निर्देश। जन भावनाओं का ध्यान रखकर कार्य करे पुलिस। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए जरूरी दिशा निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने त्योहारों को लेकर दिए दिशा निर्देश। अराजक तत्वों पर रखे कड़ी नजर। शांति, सुरक्षा और सौहार्द बनाए रखें। मुख्यमंत्री ने कहा कि अराजक तत्वों के साथ बरते नरमी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता भरत शेट्टी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भरत, क्या कुछ जानकारी है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक ली और ये बैठक काफी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से चूंकि त्योहार भी नजदीक हैं, तो ऐसे में मुख्यमंत्री ने जो बैठक की है उस पर क्या कुछ निर्देश उनके द्वारा दिया गया है? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने त्योहारों के मद्देनजर एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो मौजूद थे। और बैठक का सिर्फ था कि जिस तरीके से त्योहार तमाम जो आ रहे हैं, दीपोत्सव मनाया जाएगा और दिवाली है, तमाम जो त्योहार उसको लेकर ये बैठक की गई थी। इसमें सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी, कानून व्यवस्था को लेकर भी कहा गया है कि जितने भी अराजक तत्व हैं उनके ऊपर कठिन कार्रवाई हो और किसी प्रकार से उनको बख्शा ना जाए। और साथ ही छठ पूजा, तमाम जो त्योहार आने वाले उसको लेकर महत्वपूर्ण बैठक की गई। जिस तरीके से मिठाई की बिक्री बढ़ जाती है दिवाली में, उसको लेकर भी मिलावटखोरी के ऊपर भी रोक चार आदेश दिए गए हैं कि जिस तरीके से मिलावटखोर एक्टिव हो जाते हैं इस त्योहारों के सीजन में, उसके ऊपर भी सख्त आदेश दिए गए, निर्देश दिए गए हैं, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही साथ जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, शांति सुरक्षा व्यवस्था, तमाम जो फेस्टिवल में चीजें को मेंटेन रखा जाए। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है कि त्योहार के बाद बाजारों में धनतेरस को लेकर भीड़ बढ़ जाती है, वहां पर कानून व्यवस्था को मेंटेन रखने का गया, सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाए, तमाम निर्देश दिए गए हैं। ये महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही थी। त्योहारों से पहले एक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक ले सकते हैं, तो यही कल देर शाम तक बैठक चली, जिसमें तमाम पुलिस के अधिकारी, तमाम अन्य विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो प्रशासन किस तरीके से अलर्ट रहेगा, ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि प्रशासन को खास तौर पर
जो जन भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए जो नरमी बरतने के लिए कहा है। देखिए काफी स्पेशल कोर्ट है ये, कि किसी को भी तकलीफ ना हो, समस्याएं ना हो, उस अकॉर्डिंगली प्रशासन को काम करना चाहिए। देखिए निश्चित तौर पर देखिए प्रशासन अपनी तरफ से मुस्तैद रहेगा, चाहे वो कानून व्यवस्था की बात कर ले, चाहे अन्य चीजों की बात कर ले, क्योंकि त्योहारों के समय में बाजारों में भी भीड़ भाड़ रहती है, चाहे वो धनतेरस हो, चाहे वो दिवाली हो। उसको लिए भी निर्देशित किया गया है कि सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाए, किसी प्रकार की किसी को भी समस्याएं ना आए। और साथ ही साथ जो पटाखों की जो दुकानें लगती थी दिवाली में, उसको भी निर्देशित किया गया है कि जो आबादी के बाहर क्षेत्र में पटाखों की जो दुकान है उसको लगाई जाए। और साथ ही साथ फायर कर्मचारियों को भी ये निर्देश दिए गए हैं कि जहां पर पटाखों की दुकानें लगेगी वहां पे तमाम जो फायर कर्मचारी है वो पूरे इक्विपमेंट्स के साथ मौजूद रहेंगे, क्योंकि ये कभी भी बड़ी घटना ले सकती है। पटाखों की दुकान में देखा गया कि अक्सर बड़ी घटना का रूप ले रहती है, घटना होती है, उसको भी प्रॉपर इंतजाम करने के लिए निर्देशित किया गया है। दीप उत्सव है, तमाम जो गंगा उत्सव लगता है, दीपा मेला लगता है, तो उसको लेकर भी गंगा किनारे जितने भी जवान है वो तैनात रहेंगे। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम्स को भी तैनात किया जाएगा कि कोई बड़ी घटना ना हो या कोई हानि ना हो। तमाम बिंदुओं पर कल एक बड़ी बैठक हुई है, तमाम बिंदुओं पर एक आदेश दिए गए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। त्योहार को आते आते लगातार त्योहार का ही सीजन है, चाहे छठ पूजा की बात करें, चाहे दीपावली की बात करें, चाहे देव दीपावली की बात करें, उसको लेकर ये जो बैठक की गई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा, वो एक महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए भरत। और बता दें कि दिवाली पर आबादी से दूर हो, पटाखों के नुकसान। और अब यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। केदारनाथ दौरे का राहुल गांधी का आज दूसरा दिन। पहले दिन केदारनाथ बाबा के किए थे दर्शन। चुनावी सीजन में दौरे को लेकर सियासी अटकलें लगाई जा रही हैं। 3 दिवसीय केदारनाथ दौरे पर है राहुल गांधी। आपको बता दें कि उत्तराखंड में इन दिनों राहुल गांधी केदारनाथ दौरे पर है। उनका केदारनाथ दौरे का दूसरा दिन है। पहले दिन केदारनाथ बाबा के दर्शन किए थे। चुनावी सीजन में दौरे को लेकर सियासी अटकलें लगाई जा रही। 3 दिवसीय केदारनाथ दौरे पर राहुल गांधी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अंकित काला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, क्या कुछ जानकारी है 3 दिवसीय राहुल गांधी का दौरा? अनम्यूट कीजिएगा। यश, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, कंटिन्यू करिए। देखिए, राहुल गांधी 5 राज्यों के जो इलेक्शन होने हैं उसमें व्यस्तता के बाद अब जो है केदारनाथ धाम पहुंचे हैं और कल वो केदारनाथ धाम पहुंचे थे। इस दौरान पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया था। इसके साथ ही आज उनका उत्तराखंड में दूसरा दिन है। यहाँ पर पंडा पुरोहितों के साथ वो मुलाकात करेंगे। इसके अलावा केदारनाथ धाम में क्या कुछ विकास कार्य चल रहे हैं, संभवतः इसका भी वो अवलोकन कर सकते हैं। चूंकि 2013 में जब केदारनाथ में दिव्य आपदा आई, उसके बाद केदारनाथ का क्या कुछ स्वरूप बदला है, इसकी भी वो जानकारी प्राप्त करेंगे और तमाम स्थानीय लोगों से भी उनके मुलाकात का कार्यक्रम है। तो आज उनके उत्तराखंड दौरे का दूसरा दिन है और दूसरे दिन में कई जो कार्य हैं वो उनके निर्धारित किए गए हैं। इसके साथ ही राहुल गांधी का जो दौरा है वो आध्यात्मिक और एक उनका निजी दौरा बताया गया है। इसलिए कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वह राहुल गांधी को एकांत में बाबा केदार के दर्शन करने दे और राहुल गांधी केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना भी करेंगे और साथ ही देश और प्रदेशवासियों की खुशहाली की भी ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। अगर हम बात करें अंकित, तो यहाँ पर राहुल गांधी का जो दौरा है वो काफी ज्यादा सियासी मायनों में भी खास है, क्योंकि देखिए काफी लंबे समय से सत्ता पक्ष ये मांग कर रहा था कि भाई राहुल गांधी को उत्तराखंड से क्या दुश्मनी है कि वो उत्तराखंड नहीं आते हैं। अभी उनका अचानक से ये जो 3 दिवसीय दौरा है उत्तराखंड का, इसके अलग अलग मायने जाहिर सी बात है कि निकलने शुरू हो गए हैं। साथ ही साथ मोदी जी जब आते हैं तो विपक्ष ये कहना शुरू कर देता है कि ये उनकी झूठी आस्था है, या फिर वो दिखावा करते हैं, चुनाव के समय ही आते हैं। ऐसे में अब राहुल गांधी जी अगर ऐसे टाइम पर आ रहे हैं तो इसके क्या मायने निकाले जाए?
देखिए यशी इस बात में कोई दो राय नहीं है कि एक पॉलिटिकल माइलेज तो हर एक राजनेता लेना चाहता है और निश्चित ही राहुल गांधी का ये दौरा भी इससे जोड़ सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर राज्य की बात करें तो राज्य में इसको लेकर के काफी सियासत देखने को मिल रही है। बीजेपी का ये कहना है कि राहुल गांधी कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के माइलेज को लेने के लिए, उसमें लाभ लेने के लिए बाबा केदार के दर्शन के लिए आ रहे हैं। हालांकि उन्होंने उत्तराखंड पहुंचने पर राहुल गांधी का स्वागत भी किया है, साथ ही ये तंज किया है कि कहीं ना कहीं जो सनातन धर्म से जुड़े हुए जो लोग हैं उनकी आस्था को देखते हुए और कहीं ना कहीं राहुल गांधी जो इस तरीके से कभी नजर नहीं आए मंदिरों में जाते हुए, तो कहीं ना कहीं ये एक बताता है कि सनातन धर्म से जुड़े हुए जो लोग हैं उनकी ताकत का ही एक नतीजा है कि राहुल गांधी परिवार को अब मंदिरों में जाना पड़ रहा है और पूजा अर्चना करनी पड़ रही है, जो कि पहले कभी देखने को नहीं मिला। तो इस तरीके से भाजपा इस पर तंज कस रही है, लेकिन कांग्रेस का ये कहना है कि कहीं ना कहीं भाजपा बौखलाहट में है, क्योंकि राहुल गांधी जिस तरीके से लगातार उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है, उससे भाजपा को चिंता है कि 2024 के इलेक्शन में कहीं ना कहीं भाजपा को जनता सबक सिखाने वाली है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि 2024 में मोदी सरकार को एक बड़ा सबक जनता सिखाने जा रही है। लेकिन कुल मिलाकर के राहुल गांधी का जो केदारनाथ का दौरा है उसको लेकर के काफी सियासत चल रही है, लेकिन राहुल गांधी की बात करें तो वो कहीं ना कहीं एकांकी इस दौरे को करना चाहते हैं और कार्यकर्ताओं से भी अपील की गई है कि वह उनके जो कार्यक्रम हैं उसमें अभी उनसे मुलाकात के लिए ना आए। मुलाकात के लिए दोबारा वो उत्तराखंड आएंगे तो उनसे वो राजनीतिक मुद्दे पर बात करेंगे। फिलहाल ये उनका आध्यात्मिक दौरा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए अंकित। और बता दें आपको कि चुनावी सीजन के दौरे में राहुल गांधी उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। कई सियासी मायने उनके इस दौरे को लेकर निकाले जा रहे हैं। और इसी बीच आपको मोगा से खबर बता देते हैं। मोगा से खबर, कार और ट्रक की टक्कर में 5 लोगों की हुई मौत। मोगा से खबर, हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से हुआ जख्मी। कार मोगा की ओर से अमृतसर की ओर जा रही थी। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल आता ही, देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।